हाय दोस्त, मैं आप सबका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर आयुर्वेदा कंसल्टेंट विजय कुमार। दोस्तों, आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। साथ छोड़िए, साथ चुनिए। आपको दोस्तों कैसे लोगों से संगत है, आप वैसा बनेंगे। आप कैसे लोग के साथ है, यह जीवन की ऊंचाई निर्धारित करने में बेहद महत्व रखता है। इंसान अपने माता पिता, भाई बहन आदि को नहीं चुन सकता है, परंतु जीवन में कैसे मित्रों के साथ रहना है, इसका चुनाव इंसान के हाथ में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर शक्ति है तो दूसरे गलत लोग आपको प्रभावित नहीं कर सकते। यदि आप सही रास्ते पर है तो दूसरे आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकते। मुझे यह जरा किताबी बात लगती है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान जैसे लोग के साथ रहता है उसके अंदर वैसे ही गुण पैदा होता है। वह धीरे धीरे उस आचरण को ग्रहण करता है। कुछ लोग दृढ़ होते हैं, वे अपने आप को खराब साथियों के साथ भी श्रेष्ठ बनना रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खराब साथियों के साथ रहने का परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि आपके साथ चोर है तो भले ही आप उनके साथ चोरी में शामिल न हो, लेकिन अवसर आने पर आप भी शक की आपके ऊपर भी शक किया जाएगा। यदि आपके साथी निशावादी है तो धीरे धीरे आप भी निशावादी हो जाएंगे। यदि आपके साथी समाज में सम्मानित नहीं है और उनके आचरण को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, तो उनके साथ रहने से आपको भी बहुत से लोग संदेह की नजर से देखेंगे। आप दुनिया में हर व्यक्ति को जाकर यह सफाई नहीं दे पाएंगे कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहते हैं, उनके कारनामों का हिस्सा नहीं है। यदि आपको दिल्ली जाना है तो कलकत्ता जाने वाले साथियों के साथ आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको दिल्ली जाने वाले गाड़ी में दिल्ली जाने वाले साथियों के साथ चढ़ना होगा। ठीक उसी तरह आप जिन मंजिल को पाना चाहते हैं, जिन सपनों को साकार करना चाहते हैं, उसी दिशा में जाने वाले लोगों के साथ चुनना होगा, उन्हीं का अनुसरण करना होगा। इन साथियों को पूरी तरह साथ छोड़ दीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं, कुछ इस तरह के साथियों हैं जिनको आप पूरी तरह से साथ छोड़ दीजिए, जो दूसरे से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं। दूसरा, जो दूसरे के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। जो समाज विरोधी या सामाजिक कार्यों में लिप्त है, जिन पर जब कानून की मार पड़ेगी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। जो अपने माता पिता का तिरस्कार हो, अनादर करते हो, जो जिंदगी के बारे में हमेशा निशावादी बात करते हो, पूरी तरह नकारात्मक है और वो हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं। जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते हैं, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत है तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आपका सामाजिक प्रणाली है तो ऐसे लोग से दूरी बनाना ही बेहतर जरूरी है। जिन लोगों में इन सभी बुराइयां हैं, उनके साथ सीमित संपर्क सीमित साथ रखिए। व्यापार में, ऑफिस में, संस्थाओं में, परिवार में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनसे संपर्क रखकर आपको कभी कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा, परंतु फिर भी उनसे संपर्क रखना अपनी मजबूरी है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के साथ पूर्णतः कार्यमूलक संबंध रखिए और बाकी समय में दूरी रखिए। मेरे एक मित्र के अंकल अति नकारात्मक व्यक्ति है। उनके साथ थोड़ी देर बैठते ही आपको सारे संसार की निराशा घेर लेंगी। मेरा मित्र सिर्फ उनसे होली दिवाली जैसे त्योहार पर मिलता है और दुआ सलाम करके किनार कर लेते हैं। उसका कहना है कि यदि मैं अपने अंकल के साथ 1 घंटे बैठ जाऊं तो मेरी 1 हफ्ते की मानसिक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सार यह है कि यदि आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं तो उनसे भी विवेकपूर्ण दूरी जितना हो तो इनका साथ चुनिए। यदि आपको जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों का साथ चुनना होगा जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है। आपको अपने इच्छित क्षेत्र के सफल लोगों का समझन बनना होगा, जिसके आप सफलता के सारे मंत्र सीख सकते हैं। ऐसे लोग को आपको बात बता सके कि कौन से रास्ते पर चलकर उन्हें सफलता पाई है। ऐसे लोग जो आपको बाधाएं आने पर हौसला दे सके और उन बाधाओं को हटने के लिए रास्ता बताए। ऐसे लोग जो मानते हैं कि यह दुनिया का शानदार दुनिया है और यहाँ प्यार करने वाले लोग हैं।